जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस दफ़ा आपके लिए अमेज़न का कोर्स लेके आया हूँ, ठीक है। अमेज़न आपको मैं शुरू से एंड तक इंशाल्लाह बताऊँगा कि अमेज़न है क्या और अमेज़न काम किस तरीके से करता है या अमेज़न पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़ीरो से एंड तक इंशाल्लाह टोटल इस कोर्स के अंदर सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेज़न ये चीज़ क्या है, अमेज़न से हम लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं या दुनिया अमेज़न से कैसे पैसे कमा रही है, ठीक है? इसका सबसे पहले ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कितना है। आप हर बंदा आजकल जो है ना सोशल मीडिया काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो चला रहे हैं। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह चला भी रहा है, जैसे फ़ेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई और व्हाट्सएप वगैरह, ये सारी चीज़ें इवन के ये छोटा सा जो बच्चा है ना, बच्चा भी उसको भी आजकल मोबाइल जो है ना उसको चलाना आता है, वीडियो वगैरह और टिकटॉक ये वो सारा को चलाना आता है। तो अमेज़न भी कोई इतनी बड़ी बला नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना वो हम काम नहीं कर सकते। तो हर बंदा उसके ऊपर काम कर सकता है। तो सिर्फ़ उसके लिए चंद बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी ज़रूरी हैं। तो जो कारोबारी हज़रात हैं उन लोगों को तो काफ़ी आइडिया होगा। फिर भी मैं ज़ीरो से जो है ना वो एक बिगिनर लेवल पे जो है ना आपको बताऊँगा कि अमेज़न से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। असल में सबसे पहले आपने देखा होगा कि ई-कॉमर्स जो है, ठीक है? एक आसान अल्फाज में कॉमर्स जो है ना एक तिजारत है। तिजारत बार तो वैसे भी आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन बंदा है ना वो वैसे भी बिजनेसमैन ही होगा, ठीक है। कोई भी जॉब वाला बंदा इतना अमीर तरीन नहीं हुआ। लेकिन कारोबार के अंदर भी जो इस वक्त ई कॉमर्स वाला बंदा है ना वो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन बंदा, बल्कि टॉप 10 को आप लगा लेना तो वो ई कॉमर्स के साथ लाजमी जुड़ा होगा। अब लफ्ज़ आ जाता है ई कॉमर्स और कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स होता है तिजारत, ठीक है। ई कॉमर्स होता है कि जो हम नेट के ज़रिए जो है ना ऑनलाइन नेट के ज़रिए जो तिजारत करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ आपने और बड़ा सुना होगा, फ्रीलांसिंग करना। फ्रीलांसर कौन होते हैं? फ्रीलांसर वो होते हैं जो नेट के ज़रिए अपनी सर्विसेज दे के जो किसी किस्म की भी सर्विसेज होती हैं उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब ई कॉमर्स के ऊपर हमने तिजारत करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी जो है ना वो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे ई कॉमर्स वाले। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर दराज जो है, दराज एक बहुत ही बेस्ट किस्म का जो है ना हमें लर्निंग सीखने के लिए जो है ना वो है, ठीक है। तो जो बंदा दराज के ऊपर अपनी कुछ लिस्टिंग कर लेगा, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह अपनी उसको सेल करना जानना आता होगा तो वो अमेज़न के ऊपर बड़े आराम से जो है ना वो काम कर लेगा। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक अमेज़न का है तो मैं आपको अमेज़न के मतलब यही बताऊंगा कि अमेज़न हम कैसे करेंगे। अच्छा, अमेज़न में काम करने के लिए सबसे पहले ये है कि इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि 1994 में जेफ बेज़ोस जो हैं वो इसके बानी या इब्तिदा की उसने, ठीक है। उस बंदे की इस वक्त मैं कहता हूँ कि बिल गेट्स से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी उसकी होगी, ठीक है। दुनिया का इस वक्त अमीर तरीन बंदा जो है वो इस वक्त जेफ बेज़ोस ही है। और उसने अमेज़न के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना उसने कर ली हैं, लेकिन उसका बेसिक जो है वो जेफ बेज़ोस का अभी भी अमेज़न ही है। और आप हिसाब लगा लें कि इतना बड़ा दुनिया का अमीर तरीन बंदा हो के भी वो इस वक्त यकीन करें कि आप उसको एक मैं ईमेल आपको बताऊंगा उसकी, जेफ बेज़ोस की, आप अभी उसको ईमेल करें आपको वो खुद रिप्लाई करेगा, ठीक है। उसका मानना यह है कि अमेज़न जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शॉपिंग सेंटर टाइप, ठीक है, कि इसके अंदर जो भी उसका कस्टमर होता है वो कहता है कि वो खुदा के बाद, अल्लाह के बाद वो मेरे लिए इम्पोर्टेड है, ठीक है। जो उसके ऊपर उसकी अपनी टीम काम कर रही है, जो उसके ऊपर उसके बंदे काम कर रहे हैं, जो हर किस्म का जो भी उसके ऊपर काम हो रहा है वो उसको इतनी तरजीह नहीं देता जितना वो अपने कस्टमर को तरजीह देता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मैं चूँकि एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं बीए का कोर्स मैंने किया, मैं बीए की सर्विसेज जो है ना वो देता हूँ। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने बार बार ये पूछा कि यार बीए कैसे होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, हम क्या काम कर सकते हैं, हमने क्या कैसे शुरू करना है, हम कहाँ से शुरू करें, हम ये वो ना। तो मैंने इसलिए जो है ना ये वीडियो बनाई कि मैं इन सबको ना शुरू से एंड तक जो है ना वो अपना जितना नाक़सा इल्म है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है।
तो वीए जो है वो उसने करना क्या होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि उसने एक अकाउंट है, जैसे ज़्यादातर तो हमें पाकिस्तान में अभी किसी के इतने ना अकाउंट हैं, ना अभी किसी को इतना पता है। तो गोरों के अकाउंट होते हैं, ठीक है। बेसिक वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है, ये मैं एक मोटी सी आपको ना मिसाल ये दे देता हूँ कि जैसे एक बंदा पहले अमेरिका जाता था, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, वो 2-2 4-4 साल 5-5 साल जो है ना उनके वहाँ पे लग जाते थे। तो अब चूँकि दौर आ गया है घर बैठे, एक चीज़ ज़हन में ये रख लें कि घर बैठे ऑनलाइन ये भी इतना आसान काम नहीं होता। हर काम के लिए टाइम लाज़मी देना पड़ता है, ठीक है। आप डेली के कम से कम 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जितना आप काम करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने जी जब दिल किया काम कर लिया, जब दिल किया नहीं किया, तो ये चीज़ें नहीं हैं। काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। वो घर बैठ के करो, वो बाहर जा के करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो फिर आप जो है ना वो कामयाब होंगे। बता देता हूँ कि 2-3 किस्म की जो है ना वो होते हैं। एक होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2B जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर एक होता है B2C करना, फिर एक होता है कस्टमर टू कस्टमर यानी C2C करना, ठीक है। ये आपने काफ़ी लफ्ज़ बार बार सुने होंगे। तो B2B क्या होता है कि जैसे एक कस्टमर है, ठीक है, उसको हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट हमने अपनी उसको देनी है, तो वो उसको हम B2B करेंगे। जैसे कि मुख्तलिफ प्लेटफार्म हैं, जैसे दराज हो गया, ठीक है, इसके अलावा और eBay वगैरह होगा, काफ़ी चीज़ें जहाँ से हम डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग बंदे से या किसी भी स्टोर से हम हायर करेंगे, तो वो हमें हमारे एंड कस्टमर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। B2B क्या होता है, जैसे अली बाबा बड़ी मशहूर जो है ना वो इस वक्त एक साइड है, वो क्या करता है, वो जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे वो चीज़ें उनको कहता है कि आप मेरे ऊपर ही बेचें, और यहाँ से ही हमारे जैसे जो है आगे बिजनेस करने वाले जिन्होंने अपने स्टोर पे देनी है, जिन्होंने अपने लिए जो है ना वो चीज़ें लेनी है लोकल तिजारत करने के लिए, तो वो B2B अली बाबा का ये काम है, ठीक है। थर्ड आ जाता है C2C, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिसाल ले लें OLX की है, ठीक है। एक बंदा है, उसने घर का कोई फर्नीचर ही बेचना है, तो वो अपनी तस्वीरें खींचेगा और उसको जो है ना वो एंड कस्टमर तक खुद ही अपलोड करेगा, और ख़ुद ही वो जो है ना वो बंदा उससे ले लेगा। मिसाल के तौर पे बाइक आ गई, कुछ भी चीज़ गाड़ी आ गई, तो OLX से हम खरीद सकते हैं। तो ये सारे छोटे जो है ना वो एक प्लेटफार्म हैं जिनके ऊपर काम करके तो हम अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक वर्चुअल असिस्टेंट वो एक वीए की सर्विसेज देता है, वो उसने क्या करना था, अकाउंट हैंडलिंग करनी होती है। अकाउंट उसने अमेरिका के अकाउंट हो गए, यूके के, जैसे मैंने पहले बताया। तो उन्होंने सबसे पहले सर्विसेज क्या देनी होती है कि एक बंदा है वो कहता है यार मेरे पास पैसा है, मैंने काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जो है ना वो मुझे जो है ना अपनी सर्विसेज दें, आप क्या दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट है उसको हंट करना, ठीक है। प्रोडक्ट वो हमने उसको चूज़ करके देनी है जो मार्केट में उसकी वैल्यू भी हो, ठीक है, उसका कंपटीशन भी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की हमने ना, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो, तो वो हमने उसको चीज़ें प्रोडक्ट ऐसी चूज़ करके हमने देनी है। उसके बाद हमने उसको फिर सोर्सिंग करनी होती है कि किस मैन्युफैक्चर से हम, ख्वाह वो पाकिस्तान से अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ले लें, चाहे वो चाइना से ले लें, ज़्यादा हम चाइना से ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमने उसको लेना है, फिर उसको लेके फिर हमने उसको शिपमेंट करवानी है, उसको वेयर हाउस में हमने भेजना है अमेरिका के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है ना हमने देखना होता है कि एक बंदा कहता है यार मेरे स्टोर के ऊपर मेरी काफ़ी चीज़ें मैंने जो है ना वो लगाई हुई हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसकी लिस्टिंग को चेक करना कि हमने जो है ना वो कैसे उसको जो है ना बेहतर से बेहतर उसकी सेल ला सकें, ठीक है। फिर मुख्तलिफ उसकी चीज़ें आती हैं, जैसे हम उसमें इमेजेस जो है वो बड़े काउंट करते हैं, उसकी कीवर्ड्स जो होते हैं वो बड़े काउंट होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना हमने उसके अंदर देखनी होती हैं, उस अकाउंट के अंदर, कि किस जगह पे क्या खामी है, क्या उसकी क्या हम जो है ना बेहतरी से बेहतरी कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने ये एनालिसिस करना होता है अपना भी और अगले के अकाउंट का भी, और ताकि देखें हम उसको कमा के देंगे तो वो हमें भी कमाई देगा ना। नो डाउट कि इससे हम एक अकाउंट हैंडल करने से भी ना $500 तो हम आराम से उससे ले लेते हैं, ठीक है। और हम ये नहीं कि हम पूरी सर्विसेज उसको दे सकते हैं। अगर आगे जाके हम पढ़ेंगे
कि हम हंटिंग अच्छी कर सकते हैं तो हम हंटिंग की सर्विसेज दे देंगे, अगर सोर्सिंग कर सकते हैं तो सोर्सिंग की अच्छी दे देंगे, अगर हम लिस्टिंग कर सकते हैं तो लिस्टिंग की हम सर्विसेज दे देंगे। इस तरीके की हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी हम एड्स अच्छे चलाना चाहते हैं हम एड्स की सर्विसेज दे देंगे। तो हम जो है ना वो सारे इस तरीके से जो है ना वो सर्विसेज हम देते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो उसके लिए तो आपको ये पता है कि इंटरेस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, किस तरीके का है, ठीक है। तो अगर आप उसमें टाइम देंगे, जैसे कि हमारे काफ़ी मैंने यूट्यूब के ऊपर सुना है, आगे पीछे सुना है कि जी बस घर बैठे जब दिल किया काम कर लिया, जब मैं सुबह काम करूं, मैं शाम को काम करूं, मैं रात को करूं। तो ई कॉमर्स में आने से पहले ये ज़हन में रखिएगा कि इसके ऊपर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसमें आप सर्विसेज दे सकते हैं, वीए की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आपके पास पैसे हैं, ठीक है, कम से कम को $10,000 अगर आपके पास है तो आप अमेज़ोन के ऊपर जो है ना वो अपनी जो है ना वो एक ब्रांड जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। इसमें फिर यानी कि आप जिसको हम पीएल कहते हैं, प्राइवेट लेबल जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप और कुछ ना करें तो आप होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी, जैसे ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होती है, अकाउंट एक लेना होता है, फिर अकाउंट की पर मंथ फीस होती है। हमारे पाकिस्तान में अंदर ये ज़हन में रखिएगा, अभी अमेज़ोन ने अकाउंट जो है ना वो ओपन नहीं किए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेज़ोन के ऊपर ये बड़ी ख़ास चीज़ जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ज़हन में रखिएगा कि अमेज़ोन के ऊपर आपने अभी अकाउंट ओपन नहीं करवाना। जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, ख़ास तौर पे आपने अपना फ़ोन नंबर अगर दे दिया ना, अभी अमेज़ोन से हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते और ना ही कोई अभी पंगा लेना, ठीक है। इसके लिए सारी जो है ना वो सर्विसेज हमें लेनी पड़ेगी। अगर यूके में काम करना है तो यूके की, अगर हमने यूएसए में काम करना है तो यूएसए की। तो लाजमन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई भी पंगा अभी अमेज़ोन के अकाउंट में नहीं लेना। पाकिस्तान में अभी अकाउंट जो है ना वो नहीं ओपन हो रहे, ठीक है। हमें अमेरिकन ही यूज़ करना पड़ेगा सारा कुछ। तो इसलिए जो है ना आप अभी अपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक दफ़ा जो दर्ज होगी ना वो दोबारा अमेज़ोन के ऊपर हम अकाउंट नहीं बना सकते। जब उन्होंने यहाँ हमें इजाज़त दे भी दी ना पाकिस्तान में, तो हम अकाउंट अपना पाकिस्तान में ओपन नहीं कर पाएंगे। तो एक दफ़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो क्योंकि ये आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको दोबारा फिर इंशाल्लाह ये बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सारा कुछ अभी पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना तो आपको कुछ समझ ही नहीं आनी कि ये क्या बता रहा है, क्या कर रहा है। इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कि हम प्रोडक्ट कौन सी हंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमने किस तरीके से काम करना है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। आपने बेसिक लेवल से एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि देखें, कोई भी चीज़ है, मैं हो गया या यूट्यूब के ऊपर आपको लाखों बंदे मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि सर्विसेज कैसे दी जाती हैं, काम कैसे जो है ना वो करते हैं। हर चीज़ का आपको बेसिक हाव नाव ज़रूर होगी, लेकिन अल्लाह करे आपको हमारी वीडियोस देख के आप काम कर सकें, सारा कुछ कर सकें। मैं आपको तरीके भी बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से आप फॉलो करते जाएंगे तो आप जो है ना वो ख़ुद ब खुद बग़ैर कोई पेड कोर्स के जो है ना आप उसको लर्न किए आप अर्निंग कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को जो है ना इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि हमने ऑनलाइन ही सीखना है और ऑनलाइन सीख के बग़ैर पैसों के हमने कारोबार करना है। तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट लेवल एक एक चीज़ का जो है ना वो जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक लेवल पे हम आपको सारा कुछ बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको पेड कोर्स के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। उस मेंटोर यानी एक उस्ताद की, टीचर की ज़रूरत होती है। उस टीचर के साथ जो होती है ना लाइफ टाइम सपोर्ट, वो वही बंदे देते हैं जिनसे आप पेड की जो है ना वो पेड कोर्स लेते हैं और पेड कोर्स उनको पे करके तो वो फिर लाइफ टाइम अपनी सपोर्ट देते हैं। आप मेरा ऑनलाइन जो है ना नंबर मैं आपको दे दूँगा, आपने जब भी दिल करे आप मेरे उस नंबर के ऊपर जो है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है ना इंशाल्लाह आपको 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह रिप्लाई करेगी, ठीक है। व्हाट्सअप के ऊपर आप कोशिश करें आ जाएं, व्हाट्सअप के ऊपर मैं लाइफ टाइम आपको सपोर्ट इंशाल्लाह फ्री दूंगा, ठीक है। जहाँ तक मेरी नाकस बंदे की इंशाल्लाह राय होगी मैं ज़रूर वो आपको रिकमेंड करूँगा।
आप बिना पैसे ज़ाया किए किसी जगह पे किसी कंपनी से मेरे से इंशाल्लाह बग़ैर 1 रुपया भी लिए इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो फ्री में सपोर्ट दूंगा। तो जब आपको लगे कि नहीं यार मैं अब मुझे इतनी नॉलेज आ गई है, मुझे इतना इल्म आ गया है, मैं अब खुद जो है वो अपना कर लूँगा, पेड भी कर लूँगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो बंदा ज़रूर पेड करे और एक मेंटोर के साथ रह के एक अच्छे तरीके से, क्योंकि जहाँ वो फंसेगा ना उसको फिर बार बार यूट्यूब पे जाके या आगे पीछे जाके वो वीडियोज़ नहीं देखेगा। तो ये आज मेरा बेसिक जो है ना वो मैंने आपको थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्शन करवाया है कि ई कॉमर्स, अमेज़ोन और छोटे मोटे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छी डिटेल में जो है ना वो सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा और मुझे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी अब इंशाल्लाह जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और इंशाल्लाह आप इसी ऑनलाइन के ज़रिए अमेज़ोन हो, दराज हो, किसी किस्म का भी प्लेटफॉर्म हो, इंशाल्लाह मैं आपको घर बैठे पैसे कमाने ज़रूर सिखाऊंगा। ये मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है। आप मेरे साथ रहिएगा और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह ज़रूर मेरे वीडियो के साथ मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।